We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों का आमना सामना हुआ, लेकिन बातचीत नहीं हुई। चीन के किंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से भी इनकार कर दिया। इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इससे साफ नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन ही नहीं किया। पहले तो ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर वो पूरा जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसे पढ़ते हैं अच्छे से, और उसके बाद वो लम्हा आता है जब वो पेन छोड़ देते हैं। और ये ख्वाजा आसिफ आपको नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं। क्या देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए आप, ये वो लम्हा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अचानक से पेन छोड़ देते हैं, और कहा यह जा रहा है ये वही लम्हा है जिसके बाद साफ तौर पर भारत ने इनकार कर दिया कि भैया स्टेटमेंट पे साइन नहीं होगा। अब ये एक और जीता जागता उदाहरण है उस नए भारत का, जो भारत आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और भारत की इस ताकत का लोहा जो है वो दुनिया मान रही है। ये एक और नया सबूत आप देखिए। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान, विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं। निपुण जी, पहले तो इस तस्वीर पर ही आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा, और उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से एससीओ के मंच पर भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को ही कैसे उधेड़ दिया। देखिए, जो अभी हमने अपने जो तस्वीर देख रहे हैं और जो साइन करने छोड़ा, पेन को छोड़ा, ये बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक। देखिए, हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस को या पॉलिटिक्स को कंसीडर करते हैं तो केवल ये नहीं कि जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, जो भाषण दिए जा रहे हैं, जो संधि समझौते हो रहे हैं, बल्कि हम जो स्टेट एक्टर्स होते हैं उनके एक्टिविटीज को भी हम लोग देखते हैं। और जो ये राजनाथ सिंह जी का था, अब देखिए, पेन छोड़कर और हाथ को कैसे माथे पर रखना, यानी कि क्या यार तुम लोग सोचते नहीं हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हम कैसे इस पर साइन कर देंगे, और साइन करने का मतलब ही क्या बनता है। ये जो दोहरे स्टैंडर्ड हैं, चाहे वो चीन के हो या अमेरिका के रहे हों, और आज भी आप देखिए अमेरिका के, आपके यहाँ पर अमेरिका में कोई आतंकवादी घटना होगी तो आतंकवाद है, और अगर नहीं होगी तो आतंकवाद नहीं है। जो आपके फेवर में आ गया वो आतंकवादी नहीं। जैसे आप सीरिया का देखिए, सीरिया में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कभी वो आतंकवादी था अमेरिका की नजर में, कभी तालिबान आतंकवादी था अमेरिका की नजर में, लेकिन आज नहीं है। यही रवैया किसका है? चीन का भी है। चीन अपने मुताबिक बताएगा, पाकिस्तान अपने मुताबिक बताएगा। हमारे अकॉर्डिंग जो होगा, पहलगाम की घटना जिसको लेकर मानवता शर्मसार है कि आप देखिए किस तरह से लोगों को मारा गया, उनसे उनका धर्म पूछकर, बल्कि कपड़े उतरवाकर, उस घटना को आपने शामिल नहीं किया। अब बलूचिस्तान के लोगों को आप आतंकवादी बोलते हैं। बलूची क्या वाकई में आतंकवादी हैं? बलूचियों ने कब माना कि पाकिस्तान हमारा है? बलूची तो ये बोलते हैं कि 10,000 साल से हम बलूची हैं, 1600 साल से मुस्लिम हैं, और हमें पिछले 75 सालों से कोशिश की जा रही है कि हमको क्या बनाया जाए, पाकिस्तानी बनाया जाए, जबकि हम पाकिस्तानी नहीं है। बलूचियों की लड़ाई फ्रीडम फाइटिंग की लड़ाई है। भारत का तो मसला को सही नहीं। पहलगाम का हमला किसी तरीके से आप स्वीकार कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ी बात है चेतन जी, बलूची टारगेट करते हैं किसको? बलूची टारगेट करते हैं पाकिस्तान की सरकार को, जिसमें वो पुलिस, आर्मी, इनको टारगेट करते हैं। इनको इसका अंतर नहीं पता है। और वहां पर जो पहलगाम में घटना हुई, वो आम नागरिकों को, सिविलियंस को टारगेट किया गया। आतंकवादी हमेशा, मैं थोड़ा सा आपको, दर्शकों को आपको बता दूं, हम एक टर्म यूज करते हैं इंसर्जेंसी, और एक वर्ड यूज करते हैं टेररिज्म। टेररिस्ट जो होता है वो सिविलियंस को टारगेट करता है, उसका मकसद होता है दहशत फैलाना। ये टेररिस्ट की परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा। और जो इंसर्जेंस ग्रुप्स होते हैं, इंसर्जेंसी होती है, इंसर्जेंसी गवर्नमेंट को टारगेट करती है। जैसे हमारे यहाँ पर नक्सलिज्म और पूर्वोत्तर में उग्रवाद, वो क्या करती थी? गवर्नमेंट को टारगेट करती थी। यानी कि गवर्नमेंट के, चाहे पुलिस हो, फोर्स हो, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो बलूचियों को आप कैसे कह देंगे आतंकवादी? मुझे तो आश्चर्य होता है। बिल्कुल। तो बेसिक जो फंडामेंटल है वो भी क्लियर नहीं है इन लोगों के, और अपने अकॉर्डिंग परिभाषा करने का, अपने अकॉर्डिंग चीजों को डिफाइन करने का प्रयास करता है। और ऊपर से चाहते हैं कि भारत जो है रशिया, चाइना का जो गुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, RIC, उसमें शामिल हो जाए। आप दोहरे स्टैंडर्ड करेंगे, पाकिस्तान को मदद करेंगे, मिसाइल्स भी देंगे, 5th जनरेशन के जेट्स भी देंगे।
और आतंकवाद को समर्थन भी देंगे। यही मैं एक बात और टिप्पणी कर दूं, मसूद अजहर को जब भारत ने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कराना चाहा, हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहा, तो यही चीन था जिसने मना किया कि नहीं, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं है, ये तो सोशल वर्कर हैं, ये तो मौलाना है, तो मस्जिदों में नमाज पढ़वाते हैं, इन पर भारत झूठे एलिगेशन लगा रहा है। और फिर चीन चाहता है हमसे दोस्ती करे, हमसे अच्छे संबंध करे। तो मैं ये कहूंगा, राजनाथ सिंह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो किया, दी बेस्ट किया। ऐसा ही जवाब होना चाहिए, और यही जवाब की उम्मीद भी लोगों को करनी चाहिए कि भारत अब झुकेगा नहीं। जो पीएम मोदी कहते हैं कि ना झुककर बात करेंगे, ना नजर उठा के आंखों में आके मिला के बात करेंगे, ये वही स्टेप था। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से अब इस पहल की, इस स्टेप की जो तारीफ हो रही है, उसके बाद क्या मान सकते हैं सर कि हालांकि बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती, पाकिस्तान से किसी भी समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन चीन की धरती पर अगर ये होता है और उसके बाद चीन तमाम चीजों को नकारता है, और अब जो उसको करारा जवाब मिला है कि आने वाले समय में इस बात को ध्यान रखा जाएगा, उस समय में जब चीन तमाम चीजों को लेकर भारत से सहयोग बढ़ाने में लगा हुआ है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार बड़ी शानदार बातें वो कई बार बोलते हैं, और इतनी शानदार होती है कि जो बहुत कुछ बातें मतलब उनको पब्लिक समझ नहीं पाती, कहीं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो बहुत गहरी बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति इस बात पर फोकस करेगी, हमारी सारी पॉलिसीज विदेशों में इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारी शक्ति कितनी है, यानी कि हमारी जीडीपी कितनी, हमारी ग्रोथ कितनी है, हमारा डेवलपमेंट कितना है, उस बात पर डिपेंड करेगी। अभी चीन का रवैया क्यों बदला है इतना? चीन हमसे आरआईसी की बात कर रहा है, चीन कह रहा है कि आओ कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू कर लो, हमारे बाजार आप खोल दो, मतलब हमारे लिए अपने बाजार खोल दो, तमाम तरह की बातें चीन क्यों करने लगा है? चीन का रवैया क्यों बदल रहा है? चीन के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट बोथ आर डांसिंग टुगेदर। व्हाई? ये वही चीन है ना जो गालवान कर रहा था, ये वही चीन है जो डोकलाम कर रहा था। बिल्कुल। तो चीन का रवैया कब बदलता है? चीन का रवैया तब बदलता है जब चीन फंसता है। चीन को लग रहा है कि अमेरिका से बहुत ज्यादा हम पर टैरिफ लगने वाले हैं, तो ऐसे में एक बड़ा प्लेयर है, वो है भारत, जो उभरती हुई। रशिया तो है, लेकिन रशिया भारत के मामले में नहीं है। अगर हम भारत की बात करें, भारत उभरता हुआ प्लेयर है, इकोनॉमी में, पावर में, हर चीज में। अगर भारत हमारे साथ खड़े हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं। इसलिए चीन आ रहा है। भारत इस बात को समझ रहा है, जो आज अपना बन के दिखा रहा है वो अपना है नहीं, अपने मतलब से आ रहा है। उस चालबाज चीन की जो फितरत है वो याद रखनी होगी और उसे समझना भी होगा। और अब जो हुआ है, इस करारे जवाब से न सिर्फ पाकिस्तान को, जो आतंक को पालता है, उसको जवाब मिला है, बल्कि उसके साथ देने वाले चीन को भी जवाब मिला है कि आतंक का समर्थन अगर किया जाएगा तो भारत का क्या रुख होगा, भारत का क्या जवाब होगा, यह समझ आ गया।